चलिए आज के सेशन में पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? विश्व के घास के मैदान। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं घास के मैदान को। सबसे पहले मैप को बना लेंगे। कौन सा टॉपिक हो जाएगा? विश्व के घास के मैदान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विश्व के घास के मैदान। ठीक है, सबसे पहले मैप को बना लेंगे। मैप बार बार बनाने का मेरा रीज़न क्या रहता है, क्यों बनाया जाता है मैप? मैप के माध्यम से क्या होता है, किसी भी चीज़ को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। आसानी से आदमी समझ सकता है कि किस चीज़ को बनाया जा रहा है। वो जिसके बारे में पढ़ा जाएगा वो चीज़ आसानी से आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए एक रफली मैप को बना लेंगे। ये कौन सा महादेश हो जाएगा? चलिए बताइए, कौन सा महादेश हो गया? उत्तरी अमेरिका। ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा जगह हो जाएगा? ग्रीनलैंड। एक यहाँ पे छोटा सा है आइसलैंड। अब यहाँ आएंगे एक, ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये यूरोप और ये एशिया। ठीक है, एक रफली मैप को बना लिया जाएगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो गया अफ्रीका। ये कौन सा हो जाएगा, कोई बताएगा? मेडागास्कर। कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए सारे महादेश को समझ लेंगे बढ़िया से। ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ से है यूरोप, और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया। नीचे में हो जाएगा अंटार्कटिका। समझ आया? अब चलिए देखते हैं घास के मैदान को। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान हो जाएगी? प्रेयरी। कौन से घास के मैदान? प्रेयरी। यहाँ आएंगे तो 3 घास के मैदान मिलेंगे। एक मिलेगा लानोस। कौन सा मिलेगा? लानोस। एक मिलेगा पंपास, एक मिलेगा कंपास। ठीक है, 3 घास के मैदान मिलेंगे। देखिए पंपास घास के मैदान है, कौन सी जगह पे है? अर्जेंटीना। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये हो जाएगा अर्जेंटीना। पहले ये लिख लेते हैं अर्जेंटीना। देखिए कोई भी आपको बुला रहा हो, आपके दोस्त हो, कोई भी बुला रहा हो, तो उस बात को आप अर्जेंट नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आपके पापा बुला रहे हों तो अर्जेंट होगा, तभी तो बुला रहे होंगे। तो यानी पापा बुलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, यानी कि क्या है? अर्जेंट है। तो पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला। कहाँ है? वेनेजुएला। कौन सा जगह पे है? दक्षिणी अमेरिका के कौन सा जगह पे है? वेनेजुएला में है। कौन सा? लानोस घास के मैदान। और कंपास घास के मैदान ब्राज़ील में। ब्राज़ील में बहुत घने जंगल है। विश्व की सबसे घने जंगल ब्राज़ील के ही जंगल है ना? तो ब्राज़ील के जंगल में अगर आप खो जा रहे हैं तो दिशा देखने के लिए क्या काम आएगा? कंपास होता है। मोबाइल में भी आज कंपास होता है जिसमें डायरेक्शन पता चलता है, दिशा पता चलता है। तो कंपास से क्या याद रखेंगे? ब्राज़ील के जंगल में हमें घूमे जाना है, यानी कि कंपास घास के मैदान वही है। कंपास घास के मैदान कहाँ है? ब्राज़ील में। अब आएंगे अफ्रीका में। अफ्रीका में एक घास के मैदान है वेल्ड। कौन सी घास के मैदान है? वेल्ड। अफ्रीका के लोग गोरे होंगे कि काले होंगे? काले होंगे ना, क्योंकि ये भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से काफ़ी नज़दीक में है अफ्रीका में। यहाँ ज़्यादातर लोग काले होते हैं। तो जो इस घास के मैदान भी जो है वेल्ड को अगर चाहें तो आप वेल्ट भी लिख सकते हैं याद करने की दृष्टि से। घास का मैदान वेल्ड है, लेकिन आप याद करने के लिए इसको वेल्ट लिख सकते हैं। बेल्ट काले कलर का होता है ना, तो काले कलर से याद रखेंगे कि ये जो जगह है कौन सा जगह? साउथ अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में आएगा तो कौन सा घास का मैदान हो जाएगा? सवाना घास के मैदान। सवाना घास का मैदान। यहाँ कौन से घास का मैदान है? सवाना घास के मैदान। यहीं पे एक सहारा मरुस्थल भी है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल वाले सेशन में उसको देखा जाएगा। अब आएंगे हम यूरोप में। यूरोप में जो देखते हैं यहाँ पे जो है कौन से घास का मैदान है? पुस्ताज। कौन सा देश में है? हंगरी देश में है। ठीक है, हंगरी जो जगह है वहाँ पे कौन सी घास के मैदान है? पुस्ताज घास के मैदान। यानी कि हंगरी मतलब क्या होता है? भूख लगा हो, यानी आपको भूख लगा हो और कोई पूछ ही नहीं रहा है खाने के लिए। समझ आया? हंगरी से याद रखेंगे पुस्ताज, यानी कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमें भूख लगा है। हंगरी यानी हंगरी लगा है, हमें भूख लगा है और कोई पूछ नहीं रहा है खाने के लिए। यहाँ पे आएंगे तो एक कौन सा जगह? स्टेपीज। कौन सा हो जाएगा घास का मैदान? स्टेपीज। स्टेपीज को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए मैप बनाने का मेन रीजन यही था। स्टेपीज को देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यूरोप और एशिया।
यानी स्टेपिस घास के मैदान कहाँ से कहाँ तक है? तो यूरोप और एशिया में फैली हुई है। समझ आया? यहाँ जो भारत के ऊपर में कौन सा देश हो जाएगा? भारत के ऊपर देश हो जाएगा चीन। चीन, ठीक है। ये जो यहाँ जो घास के मैदान है मंचूरिया, कौन सी घास के मैदान है? मंचूरिया घास के मैदान। मंचूरिया घास के मैदान कहाँ है? चीन में। मंचूरिया, ऐसे भी मंचूरिया आप याद कर सकते हैं, चाउमीन वगैरह, बर्गर, जितने भी ये सब चीज़ है फास्ट फूड, ज़्यादातर जो है चाइना के ही प्रोडक्ट है, चाइनीज ही सामान है ना, जो खाइए भी और टिकाऊ भी नहीं रहेगा। समझ आया? तो अब मंचूरिया जो है कहाँ का है घास का मैदान? चाइना की। ये पूरे महादेश में सबसे नीचे डाउन में कौन सा महादेश है? ऑस्ट्रेलिया है। दिख रहा है ना सबसे डाउन में? तो डाउन में होने के कारण यहाँ देखिए, यहाँ घास के मैदान का जो भी नाम है उसका भी नाम है क्या है? डाउन्स। वेरी गुड। कौन सी, क्या नाम है? डाउन्स। कौन सी घास के मैदान हो जाएगी? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया खुद डाउन्स में है, डाउन में है ना, तो इसे घास के मैदान भी हो गया डाउन्स घास के मैदान। कौन सी घास के मैदान हो जाएगी? डाउन्स। समझ आया? घास के मैदान लगभग इंपॉर्टेंट जो घास के मैदान है यही सारे हैं। इसको फिर से एकदम ना रैपिड फायर में इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कौन सी हो जाएगी? प्रेरी। दक्षिण अमेरिका में लानोस, पंपास और कंपास। पंपास अर्जेंटीना में, कंपास ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में। अब आइए अफ्रीका में, सवाना घास के मैदान मध्य अफ्रीका, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। यूरोप में आएंगे तो पुस्ताज हंगरी में, स्टेपी जो हो जाएगा यूरोप और एशिया के फील्ड में फैला हुआ है। उसके बाद चाइना में मंचूरिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। सारे घास के मैदान को अच्छे समझ गए। ये जो द्वीप है ये कौन सा द्वीप हो जाएगा? अभी मैंने शुरू में बताया था कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। यहाँ मेडागास्कर बीच में जो समुद्र का जो जा रहा है, यहाँ पे कौन सा समुद्र हो जाएगा? पता है कौन सा समुद्र हो जाएगा? यहाँ जो है हिंद महासागर होगा। हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ तक आएगा। उसके नीचे जो आ जाएगा क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो आ जाएगा प्रशांत महासागर आ जाएगा। समझ आए? सारे महासागर को किसी और क्लास में अच्छे से समझ लिया जाएगा। बस यहाँ समझिए, जो ये मेडागास्कर और ये अफ्रीका के बीच में जो जल संधि है, जल संधि किसे बोलते हैं? दो भागों को बीच में से जो रास्ता, यानी दो समुद्र को मिला रहा है, नीचे का अंटार्कटिका का समुद्र को और ऊपर से हिंद महासागर को मिला रहा है, उसे जल संधि बोला जाता है। ये यहाँ कौन सी जल संधि हो जाएगी? कौन सी जल? मेडागास्कर में मोजाम्बिक जल संधि। कौन सी जल संधि? जैसे यहाँ पे ये श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक जल संधि, उसी तरह सारे जल संधि को अगले किसी क्लास में आसानी से समझा जाएगा। अभी घास के मैदान को अच्छे से समझिए। समझ आया ना? घास के मैदान को समझ आया? ठीक है। दूसरे किसी क्लास में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ठीक है।